एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं रखी जा सकती, इसी तरह से जहां काम वासना है वहां नाम नहीं खींच पाता, और जहां नाम प्रकट हो गया वहां काम जल करके भस्म हो जाता। कहा ज्यों ही नाम हृदय बड़ा भया, कहा ये सारी चीजें जल करके भस्म हो जाती। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। अब संत मत में अब इस ऋषि मुनि इसके लिए क्या करते थे, घर परिवार बाल बच्चे छोड़कर सीधे जंगल चले गए। लेकिन कभी कभी वहां भी मन और माया, अक्सर आपने पढ़ा है इतिहास में कि ऋषि मुनियों को फिर गड्ढे में डाल दिया। इसलिए संत मत में पहले इससे निपट लिया जाता। आपको घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है। यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत तो आपकी शरीर में मन बैठा है, और ये मन की धार आपको मूल इंद्रिय दरवाजे पर एक खींच करके नीचे ले जाती। और जब ये धार चलती है तो बड़े बड़े लोगों का मन डोल जाता। आप बराबर देखते हो, अंग्रेजी पढ़ते हैं, पिंगल पढ़ते हैं, लेकिन इतने गंदे गंदे काम कर देते हैं कि सुन करके रेडियो अखबार टेलीविजन में शर्म के मारे सर झुक जाता। खैर, विदेशी कल्चर में इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक थियरी बना दिया जिसको कहते हैं सेक्स इज ए प्ले। अब उसको खेल मान करके अमेरिका, यूरोप यानी विदेशी कल्चर में, विदेशी इंग्लिश कल्चर में इस समस्या से उन्होंने निपटने के लिए अपने को असफल पाया। लेकिन भारत में ऋषि और मुनियों ने बराबर इसका प्रतिरोध किया कि भाई ये भारत की धरती है, साधु संतों की धरती है, यहाँ जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता बताया जाता है, और इसमें कभी भी ये थियरी नहीं चल पाएगी सेक्स इज ए प्ले, यानी सेक्स को प्ले मान लिया जाए। जैसे गुड़िया गुड़वा का खेल होता है, 1 घंटे में चलते फिरते जहाज में शादी कर लिया और 10 दिन के बाद फिर छोड़ दिया, तब तक दूसरे से शादी कर लिया, तब तक तीसरे से शादी कर लिया। उनके लिए बिल्कुल फ्री, यानी इसके लिए फ्री बिल फ्रीडम। वेस्टर्न कल्चर में वही अंग्रेज जब भारत में राज कर रहे थे, भारत में भी उन्होंने इसी तरह की कल्चर कुछ भारतवंशियों को सिखा दिया, पढ़ा दिया। लेकिन चूंकि आत्मा के कल्याण की बात भारत में की जाती है, संत महापुरुषों का यहाँ बराबर अवतार होता रहता है, और इसको इसलिए उन्होंने इस थियरी को काट दिया, गलत कर दिया, क्योंकि जब तक काम की धार को रोका नहीं जाएगा तब तक किसी की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। अब चूंकि कलयुग के जीव बड़े कमजोर हो गए, तो संतों ने इस चीज को, यानी पुराने जमाने की सारी चीजों को खारिज कर दिया। कभी धीरे धीरे रहो, लेकिन इतना जरूर प्रयास करते रहो कि ब्रह्मचर्य की ताकत को आपको बढ़ाना। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा कम से कम 1 महीना, फिर थोड़ा बढ़ाओ 2 महीना, फिर बढ़ाओ 6 महीना। गृहस्थ आश्रम में रहने का मतलब ये नहीं है कि बस आपको आजादी दे दी गई। ये वासनाएं कभी भी आपको भजन में यानी तरक्की नहीं होने देंगी अगर आप इस पर सावधान नहीं रहोगे। और इन वासनाओं को रोकने के लिए आपको अपना भोजन थोड़ा सादा करना पड़ेगा। ज्यादा गीजा वाली चीजें, दूध है, मक्खन है, घी है, मिर्च और मसाला है, टॉनिक और विटामिन है, आप शरीर के लिए ज्यादा लेते रहते हो, लेकिन मन को रोक नहीं पाते हो। ये पानी की तरह बहता रहता है, इधर खा करके ताकत बढ़ाया और वो सब बह करके निकल जाता है। इस तरह ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत। हर सत्संगी भाई बहन को इस पर थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी आपको इतनी ही फ्रीडम आजादी दी गई है, और इसको भी आपको सीमित किया गया है। ये नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहो और फिर कहो हम माला करते हैं, भजन करते हैं। जिंदगी में भजन नहीं बनेगा। कहा जहां काम तह नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम, ये संत वाणी है, ये गलत नहीं हो सकती। इसलिए कहते भाई अब आपको उल्टा चलना है तो सदगुरु के पास चलो। जब सदगुरु के पास चलोगे, कहा सदगुरु ने क्या दे दिया? कहा नाम रतन गुरु देई लखाई, उलट चढ़ो आसमानी।
कहा कहीं नहीं मिला, नदी में नहीं मिला, पर्वत में नहीं मिला, पहाड़ में नहीं मिला, रामायण गीता में नहीं मिला, मंदिर से वाले भटकते, जीवन आपका बीत गया लेकिन मन बस में नहीं आया। अब आपको सदगुरु ने एक डोर दे दिया, जैसे कुएं में गिरा हुआ आदमी, उसको डोरी पकड़ा दी गई और 4 आदमी ऊपर से खींचने लगे, आसानी से निकल जाएगा, बस डोरी पकड़े रहे। कहीं डोरी छूट गई तो फिर धड़ाम से कुएं में गिर जाएगा। कहा आपको नाम रतन गुरु देई लखाई, उलट चढ़ो आसमानी। आपको नाम की डोर, शब्द की डोर आपको गुरु सदगुरु ने दे दिया। गुरु ने महिदीन ही नाम जड़ी, 5 नाग 25 नागिन सूंघत गई मरी, गुरु ने महिदीन ही नाम जड़ी। अब इस नाम डोर को गहो और ऊपर से सदगुरु आपको खींचेंगे। का बिना सदगुरु के खींचे आप डोर पकड़कर अगर ऊपर से कोई न खींचे तो कुएं से निकलोगे कैसे आप? इतना जरूर है कि डूब नहीं पाओगे। अगर आपने डोर पकड़ लिया तो कुएं में भी रहोगे लेकिन अब आप डूबोगे नहीं। ये डोर का सहारा मिल गया, लेकिन निकलोगे कब? जब आपको कोई ऊपर से खींचेगा। कहते भाई ये कौन खींचेंगे? कहा खींचे सूरत गुरु बलवान। कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पछते, सो मानुष तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु बलवान ने डोरी पकड़ा दिया, एक हिस्सा उस डोरी का एक छोर गुरु बलवान के हाथ में है और दूसरा आपने पकड़ लिया है। बस इतने चतुराई रहे कि जब आपको खींचा जाए तो कहीं छोड़ मत देना, न फिर धड़ाम से कुएं में गिर जाओगे। अब कितने लोग देखो छोड़ देते हैं तो उनको अगला जन्म जाने तो नहीं देंगे, अब अगला जन्म, फिर गड़बड़ हो जाओगे, फिर अगला जन्म, फिर गड़बड़ हो जाओगे, फिर अगला जन्म। ये 4 जन्मों का कोटा चलता। कहते नाम रतन गुरु देई लखाई, अब उलट चढ़ो आसमानी। ऊपर की चलब निकल चलो, सत्संग करो, सत्य पद तोलो, सतगुरु प्रीति समानी। कहते जब नाम डोर मिल गई आप इस आधार को पकड़ कर निकलोगे कैसे? कहा सत्संग करते रहो, कभी अपने को पंडित ज्ञानी मत मान लेना कि हम तो खुद सुनाने वाले हो गए, हम दूसरे का क्या सुनेंगे, हम 30 साल के सत्संगी, हम 20 साल के सत्संगी। कहा मरते दम तक सत्संग में आते जाते रहना, कहीं किताब का भरोसा मत करना, केवल किताब ही मत पढ़ते रहना। दरबार में सत्संग जारी रहता है, वहां क्या बताया जाएगा, क्या समझाया जाएगा, कौन बाणी आप पर असर कर जाएगी। और आप इसलिए कहते सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग करो, सत्य पद तोलो, सत्य पद की यानी जो सत्य है